700 रुपए, 800 रुपए, 1000 का पैकेट बिकता है। 50 रुपए माइनस में जा रहा। मेरा लड़का दिल्ली में पढ़ता था, घर में आ गया, पैसे की वजह से गया था, वो तो मारा गया है। और जो मारा गया, जो रह गया है, वो गाड़ रहा है। कोल्ड स्टोर मालिक आलू न देता तो किसान उस कगार पर है कि किसान गाड़ने काबिल नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। और आज इस समय मौजूद है टीएन कटियार बरंडा कोल्ड स्टोर मकरपुर क्षेत्र में। और हमारे साथ मैनेजर साहब मौजूद हैं, कई किसान भाई भी मौजूद हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे आलू की। पहले तो मैनेजर साहब से जानेंगे आलू की निकासी के बारे में। दूसरी हम बात करेंगे, आप लोगों की बराबर कमेंट आ रही है आलू के भाव में कुछ करंट आया है, आलू के भाव में उछाल आया है, उस पर भी बात कर लेते हैं। हालांकि इधर क्षेत्र में आलू की शायद पक्की फसल की ज्यादातर बुआई होती है, ऐसा ही है ना? पक्की फसल की ज्यादातर बुआई होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कितने परसेंट जो है आलू की जो बुआई यहाँ पे हो चुकी है और आज का आलू का भाव क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम अगर देखें हम। सभी जानकारी जो है देने के लिए हमारे साथ मैनेजर साहब हैं। मैनेजर साहब से बात करते हैं। भैया अपना नाम बता दीजिए पहले। धर्मेंद्र कटियार जी, तो धर्मेंद्र कटियार जी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र कटियार जी, हम जानना चाहेंगे अपने कोल्ड स्टोर की निकासी आज के टाइम पे कितनी पहुंच चुकी है? हमारे यहाँ कोल्ड स्टोर की निकासी 72% हो चुकी है। 72%। अच्छा, 72% जो निकासी हो चुकी है, क्या अभी मान लेते हैं कि 10% बीजा कोल्ड स्टोर के अंदर रखा है? नहीं, 3% बीजा और रह गया। 4-5 हजार और निकलेगा, इसके बाद बिक्री वाला आलू रह गया है। बिक्री वाला रह गया। अच्छा सर, जो मान लेते हैं 5% अभी 72 और 3% मतलब 25% अभी शेष बच गया है, तो 25% क्या अपने टाइम से निकल जाएगा आलू? नहीं, अगर बाजार खस्ता हो रही है जी तो आलू फंस सकता है। जी। और बाजार ऐसी बनी रही है तो अच्छे आलू तो बिक जाएंगे, जो आलू कबाड़ है वो नहीं बिक पाएंगे। क्या हम कह सकते हैं कि जो हर साल बिकते हैं वही आलू जो कुछ ना कुछ हर साल तो बिकता ही है, कुछ थोड़ा ना बहुत? कुछ तो बिकता है। पर आलू जो शेष रह गया है 75 हजार, जी उसमें संभावना ये है कि बाजार अगर डाउन थोड़ी रही तो वो ज्यादा मात्रा में फेंकेगा। पर साल 10-12 हजार फेंका था, हो सकता है 20-25 हजार फेंक जाए। जी। और अगर बाजार यही बनी रही है तो बीजा और हरा आलू तो फेंका ही जाएगा। अच्छा कटियार साहब, हम जानना चाहेंगे कि कई अलग अलग क्षेत्रों से हमें जानकारी मिली है कमेंटों के माध्यम से वीडियो के कि भाव में कुछ उछाल आया है, 4-5 दिन से कुछ करंट आया है, तो अपने यहाँ क्या हकीकत है कुछ करंट? हाँ, करंट आया है। 20-25 रुपए प्रति पैकेट का आया है। जो चिपसोना 470-65 का बिक रहा था, अच्छा आलू 500 का बिक रहा है। जी और हाइब्रिड आलू जो 100-125 को बिक रहे थे, वो 150 से 170-80 तक बिक रहे हैं। लाल आलू जो 225 का सिंदूरी बिक रहा था, 260-65 का बिक रहा है। हालैंड 380 का जो बिक रहा था, वो 410-15 का हो गया है। कुछ कमेंट तो आया है 10-15-20% की बढ़ोतरी हुई है। वो इस कारण हुई कि निकासी किसानों को बीजा छोड़ने की वजह से मंडी में आलू नहीं पहुंच पाया है, उस वजह से कुछ करंट आया है। आया है। और अच्छा जी जी। हो सकता है कि 4-6 दिन में बाजार में कुछ नरमी आने की संभावना है, गिरावट गिरावट की। उसका सरकार क्या रहेगा? उसका रेट जो पिछले 100-125 का हाइब्रिड बिक रहा था, उसी पर आ जाएगा। और बीजा की निकासी लमसम समाप्त होने वाली है। अब व्यापारियों का आलू कटेगा और मंडी में जाएगा, हर कोल्ड काटेगा, मंडी में जाएगा। परसेंटेज हर मिल में लमसम यही है। अच्छा, कह सकते हैं अपने यहाँ 2-3 दिन में जो बीजा वाला आलू है पूरा निकल जाएगा? हाँ, 2-3 दिन में निकल जाएगा, 1000-2000 रह जाएगा। अच्छा, अपने यहाँ सर कच्ची और पक्की फसल की कितने कितने परसेंट में बुआई होती है? 15% होती है कच्ची की जी और 70-75% पक्की में होता है। जी। अच्छा, कहीं ना कहीं आने वाले समय में कई लोगों का कमेंट आया है, कई लोगों का कहीं ना कहीं अनुमान है कि आने वाले समय में आलू जो दीपावली के टाइम पे अच्छा रेट मिलने वाला है, कई लोग किसान कहते हैं। आपका अनुमान क्या कह रहा है इस समय इस बात देखो, दीपावली के आसपास तो पोजीशन सुधरने की कोई संभावना नहीं है। पे? जी और रेट जो बिक रहा है लमसम वही बिकेगा अभी। जी। अच्छा आगे हो सकता है जी कि कुछ उछाल आ जाए, वो बारिश की वजह से या कहीं मांग आ जाए तो। पर जो इस समय प्रेजेंट टाइम रेट है, इससे ऊपर की उम्मीद किसान ना करे। अच्छा सर, कहीं ना कहीं मंडियों में लास्ट नवंबर तक आलू कच्ची वाला भी आ जाएगा कहीं ना कहीं मंडियों में। आ जाएगा। तो क्या लगता है कच्ची वाला जो भाव है उसका भाव क्या रहने वाला है? क्या ये जो आलू अभी बच रहा है ये क्या कच्ची वाले आलू पे भारी पड़ सकता है क्या? हाँ, जो आलू स्टोर में भंडारण है वो निकल नहीं पाएगा तो कच्ची की बाजार वो डाउन कर देगा। जी और कच्ची आलू की वही परसेंटेज भी कम निकलता है, तो नवंबर में शुरुआत में आलू मार्केट में कच्ची आ जाएगा। अच्छा, हर साल की अपेक्षा इस साल जो कच्ची आलू जो नया आलू आता है
उसका जो रेट है, क्या रेट हर साल की अपेक्षा कुछ कम खुलने वाला है स्टार्टिंग? नहीं, ऐसा कुछ अभी नहीं। शुरुआत में रेट कच्ची का बहुत अच्छा खुलता है। जी 700 रुपए, 800 रुपए, 1000 का पैकेट बिकता है। जी। इसके बाद डाउन होते होते जो भी दिसंबर लास्ट आता है, तब वही 250-300 की पोजीशन रह जाती है कच्ची की। अब वो पक्की पुख्ता पोजीशन मानी जाती है। जी। तो कहीं ना कहीं मैनेजर साहब के द्वारा हमें काफी अच्छी जानकारी मिली। हमारे साथ किसान भाई भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। दादा अपना नाम बताइए पहले। सर्वेश कुमार कटियार। जी कटियार साहब, हम जानना चाहेंगे आप अपना कितना आलू करते हैं? हम आलू करते हैं 20 बीघा तक। 20 बीघा करीब। अच्छा, मान लेते हैं इस बार अगर देखें, हर साल जो है कहीं ना कहीं इतनी लंबी चपेटें नहीं लगती थी कहीं ना कहीं किसानों को। इस साल क्या? किसान इतना चपेट में आ गया है जी कि उसको आलू गाड़ना मुश्किल है। जी हाँ, अगर कोल्ड स्टोर वाले उधार आलू ना छोड़ें जी तो किसान बहुत परेशान और हो जाए, जी। अच्छा क्योंकि खाद में इतनी महंगाई है। सब्सिडी उस पे लिखा है 1000 सब्सिडी आ रही है, डाउन हुई है, जी लेकिन मार्केट में किसान को खाद उतनी मिल रही है, जी। यहाँ पर नहीं डाउन हुई है। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, सरकार भी बराबर अभी तक दावे करती चली आई है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। किसानों की आय, क्या हकीकत क्या है? यहाँ कुछ नहीं, बहुत परेशान है। न कि आय दूनी हुई है, न कुछ नहीं तो हुआ है। माइनस हुई है कुछ? माइनस भी नहीं। मतलब किसानों को कुछ मिल रहा है? जैसे हमें तो लगता है अच्छा, कि आवारा जानवर जो है। हाँ, उसकी भी हम शिकायत बताएंगे। मैंने एक शिकायत दर्ज कराई थी 1076 पे, जी मैंने लखनऊ में। जी तो आज फोन आया था कि इसका समाधान हुआ, तो हमने पशु आवारा ये जो घूम रहे हैं, हमने शिकायत दर्ज कराई है। और ये किसान का नुकसान हो रहा है। हमारी मूंगफली 3 बीघा चढ़ गई, बताइए हमारे ऊपर लोन है, हम कहाँ से जमा करेंगे? बार बार शिकायत करते, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं, एक तरफ सरकार दावे कर रही है कि किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, वहीं देखा जाए तो आवारा जानवर जो हैं, जो कहीं ना कहीं। हमारे जानवर अब भी हम मोहम्मदपुर के रहने वाले हैं, तहसील बिल्लौर के। जी तहसील बिल्लौर भी है, जी लेकिन हमारा कुछ नजदीक पड़ता है उधर गांव। जी तो हम परेशान हैं। हम खेतों में परसों गए थे, वहाँ 16 जानवर, 16 गाय और ये जैसे सांड, ये जो है हमारे खेत में मजा रहे थे। तो मेरे ख्याल से 4-5 घंटे में पूरा खेत 1 बीघा का गायब हो जाता होगा। हाँ, अभी जमा नहीं, लेकिन कुछ डाला, अगर होता तो गायब हो जाता। अगर जमा होता आलू तो गायब हो जाता, फिर मूंगफली चलती नहीं। अच्छा, मूंगफली कहीं ना कहीं एक तरफ से ऊपर कुदरत की मार, कहीं ना कहीं जिन किसान भाइयों ने अगेती फसल कुछ करते हैं 10-15% लोग, आज से जो 20 दिन पहले जो आलू खेत में पहुंच गया है बीजा के लिए, उसमें मेरे ख्याल से कुछ लगता है टेम्परेचर के हिसाब से 10-15%, 20% आलू मारा गया। वो कुछ कुदरत की देन होगी, बाकी नीचे जो है 15% आलू जो पहले गड़ गया है, 14 तारीख के पहले, 14 तारीख तक वो मारा गया आलू गर्मी की वजह से। अच्छा, हाँ। क्या सर अब जो समय है वो बिल्कुल ठीक ठाक समय अब है? समय बढ़िया है। अच्छा, आलू आप वालू फसल बुआई करेंगे? अब पक्की फसल बोई सब हो ही रही है। हो रही है। हाँ, पक्की फसल वाला सब जा रहा है आलू। और जिनके मारे गए वो भी बेचारे खरीदने आए, उनके पास भी पैसा नहीं। अब गाड़ेंगे तो जरूर ही। अपने क्षेत्र में सर अगर देखें तो कोई किसान ऐसा तो नहीं है जो पूरा खेत मतलब जुता के दोबारा रख रहा हो? हाँ है। हाँ, जोते जा रहे खेत। तो क्या कह सकते हैं, तिरवा शालिग्राम क्षेत्र जैसे यहाँ भी आलू मारा गया काफी? हाँ, मारा गया। जैसे यहाँ शालिग्राम में कच्ची ज्यादा करता, जी जी यहाँ कुछ कम करता है। जी जी। तो यहाँ वही थोड़ी उसी मात्रा में हाँ, कम है। वही मात्रा में कुछ कम है, ज्यादा नहीं, कम है। थोड़ा बहुत 10-5% आलू गड़ा था, वही मारा गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा किसान भाइयों, जी ये किसान भाई हैं जी, तो बहुत अनुभवी मुझे लगता है। कहीं ना कहीं किसान हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी थोड़ी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण कटियार। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे कि इस बार जो है कहीं ना कहीं किसान बहुत ज्यादा परेशान है। और एक सवाल मुझे आपसे रहेगा कि कहीं ना कहीं कई ऐसी फसलें हैं जो अपने क्षेत्र में हो सकती हैं, लेकिन किसान एक ही फसल के पीछे क्यों पड़ा? क्या उसको लत लग चुकी है? क्या करेंगे? भैया, आलू एक ऐसी फसल है जिससे आमदनी ज्यादा आती है, शादी ब्याह हो जाते हैं। बाकी राई और गेहूं से क्या हो सकता है कुछ? अच्छा, न तो बच्चे पढ़ा सकते हैं, न कुछ हो सकता है, न कोई कुछ कर सकता है। दिल की बात तो आलू महंगा बिक गया तो हमारी शादी भी हो गई, बच्चे भी पढ़ गए। राई और गेहूं में क्या होगा? एक बोरी ले जाओगे 2 बाजार नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, गृहस्थी का सामान नहीं आ पाएगा। तो सर अब मुझे भी इस पे थोड़ी हम टिप्पणी करना चाहेंगे कि क्या 3 साल से लगातार मौके, कहीं ना कहीं 3 साल से बराबर बराबर जो है आलू के हालात मुझे नीचे 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 आते जा रहे हैं। तो क्या लगता है बराबर 3 साल तक अभी और भी किसान ऐसे आजमाता रहेगा अपना? अगले साल भी ऐसा ही होगा जैसा इन साल है। हमें लगता है मौसम की मार ना हुई कोई बात की तो बम्पर पैदावार होगा, और नुकसान तो इंसान बहुत है ही। जी जी किसान का आलू जो अभी अगले गड़ गया था वो तो मारा गया है।
और जो मारा गया जो रह गया है वो गाड़ रहा है। कोल्ड स्टोर मालिक आलू न देता तो किसान उस कगार पर है कि किसान गाड़ने काबिल नहीं होता। अच्छा, जिस प्रकार से अभी हम हालात देखें, जो बीजा के लिए जो आलू है उसके हालात इतने ज्यादा खस्ता हैं कि वो भाड़े पे भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तैयार नहीं, बीजा कोई भाव का नहीं बिक रहा भैया। कोई भाव बीजा का कोई भाव नहीं बिक रहा, छट्टा बिक रहा है 125 और 30 रुपए में। नंबर 1 वाला अच्छा खराब है वो भी बिक नहीं रहा है। अच्छा सर, हाँ। ये एक और जानकारी लेना चाहते हैं कि जो हर साल की अपेक्षा क्या इस साल कुछ किसान आलू की बुआई कम परसेंटेज में होगी क्या? नहीं भैया, कम तो नहीं लग रहा है। कम नहीं लग रहा। कम नहीं लग रहा तो है। फिर क्या हालात फिर यही रहने वाले हैं? हालात यही रहेंगे आलू के। ऊपर वाले कुदरत की मार जो कुछ हो जाए तब तो ठीक, और नहीं तो यही हालात रहेंगे। अच्छा, कुछ आलू के भाव में कुछ बढ़ोतरी वगैरह होने के चांसेस लग रहे हैं? नहीं भैया, कुछ नहीं आप दिखा। कुछ आलू डाले थे कोल्ड स्टोर में? कोल्ड स्टोर में हाँ। अभी पड़ा है? नहीं, हम नहीं रखा। है ना? हम सब बेच डाल पहले, हम नहीं रखा था। अच्छा, आपने क्या रेट लिया था आलू का? हमने 500 रुपया लग तो बेच कौन डाल। सा आलू था सर? सब चिप्सोना हम करते हो, दूसरा कोई आलू नहीं तो करते। इसके मतलब 1 डेढ़ महीने पहले ही बेचा आपने? हाँ, मई जून में सब बेच लेते हैं आलू। मई जून? हाँ, हम नहीं रखते आखिर तक। जी, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से किसान भाइयों आप लोगों ने देखा कि जानकारी निकल के सामने यही आई है। जैसे कि 135 रुपए में पैकेट बिक रहा है और उस पे खर्चा आ रहा है लगभग 200 रुपए। अब 50 रुपए माइनस में जा रहा। मेरा लड़का दिल्ली में पढ़ता था, घर में आ गया पैसे की वजह से। ये हालात है। ये हालात है। अच्छा, ये IAS की तैयारी कर रहा था, ISPCS की तैयारी में। अब दिल्ली से घर आ गया। मजबूरी हमारे सामने हुई कि बेटा हमने कहीं रहो। मजबूरन जो है कहीं ना कहीं। अच्छा, ये झटका जो है, ये झटके कई प्रकार के लगते हैं, किसानी झेल। हाँ, किसान अब बताइए, किसानी है, अब पढ़ा में कि घर का खर्चा है, हैं आपका क्या क्या देखें। तो जिस जुताई, प्रकार बोआई, खाद खरी, बिना दवा पैदा होता नहीं है। बहुत महंगाई है। तो जिस प्रकार से किसान भाइयों आपने देखा, कई प्रकार के ऐसे ही झटके किसान भाई कहीं ना कहीं झेल सकते हैं। बहुत बड़ा इनका दिल होता है। अगर मान के चले हम लगातार 1-2 साल से लगातार आलू का भविष्य खराब चला गया, और लेकिन फिर भी इन्होंने आलू की बुआई करना कम नहीं किया। भैया के द्वारा जानकारी हमें ये भी मिली है कि इस साल, अगर इस वर्ष की बात करें, इस वर्ष भी आलू की बुआई बिल्कुल 1 भी परसेंटेज कम नजर नहीं आ रही है। बराबर उतना ही आलू हो रहा है। आने वाले समय में देखते हैं क्या होने वाला है, लेकिन हम तो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि कुदरत की कुछ ऐसी देन हो जाए कि आलू का रेट जो है अच्छा खासा इन लोगों को मिल जाए। बाकी आलू का भाव जो है इजाफा, इसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है जानकारी के मुताबिक। ज्यादा नहीं, 30 और 20 या 30 रुपए पैकेट के हिसाब से। क्विंटल की बात करें तो 50-60 रुपए क्विंटल के हिसाब से देखने को मिली है बढ़ोतरी। बाकी दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई भी कमेंट करना है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं जो भी जानकारी। धन्यवाद।